रमज़ान मुबारक। आप रमज़ान मुबारक के लिए मुझे इतना बड़ा बुके लेके आएंगे। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। ये देखिए, ये फालिया है ना, इतना बड़ा बुके लेके आएंगे, इनसे बन भी नहीं रहा। इनसे बन भी नहीं रहा। और ये मेरे लिए बुके लाई हैं, बुके लाई हैं रमज़ान मुबारक के लिए। थैंक यू, शुक्रिया बेटा, आपका भी शुक्रिया। आपको भी चाँद मुबारक रमज़ान का, आपको भी चाँद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। देखिए, ये ज़ैनब और ये सब बच्चे मेरे लिए क्या लेकर आए, इतना बड़ा बुके लेके आए हैं, क्योंकि हम लोगों के पूरे 800 आज चांद रात के दिन, रमज़ान की चांद रात को पूरे 800 पूरा बिगड़वा दिया इसने। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सबका शुक्रिया और बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज मेरे पूरे 800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। आज चांद रात का दिन, इसलिए मैंने सोचा डबल खुशी मनाते हैं। ये सब्सक्राइबर की खुशी में ज़ैनब, ये बच्चे मेरे लिए बुके लाए थे, और चांद रात की खुशी भी है। आज माशाल्लाह से कल रमज़ान शुरू होने वाले हैं, और माशाल्लाह से आज चांद रात को हमारे आज की सुबह ही पूरे 800 हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप लोगों की सपोर्ट से माशाल्लाह से आप लोग हमें सपोर्ट करें और आगे भी बढ़ाएं, और आप लोग इंशाल्लाह ताला मुझे पूरे इस रमज़ान में 1000 सब्सक्राइबर और करवाएंगे। आप लोग की सपोर्ट रही तो इंशाल्लाह ताला मैं ऐसे ही आगे बढ़ती रहूँगी। मेरे यूट्यूब की सारी फैमिली को रमज़ान मुबारक, और आप सबको शब्बा खैर। अल्लाह ताला आप सब की हिफाजत कर, आप सब के रमज़ान अच्छे गुजरे, आप सबको अल्लाह जज़ाए खैर दे, और अच्छे रमज़ान हो आप सबके। इस रमज़ान की बरकत से आपकी हर जायज़ हाजतें पूरी करें अल्लाह ताला। आप लोगों को भी कामयाबी दे अल्लाह, आपकी जो भी जायज़ मुरादें वो पूरी करे। इस तरह से मुझे आप लोगों ने सपोर्ट किया, अल्लाह ताला आप लोगों को सपोर्ट कर। आप लोग मुझे जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करिए, और मेरे वीडियो को आगे बढ़ाया करिए, और शेयर भी करा करिए। आप सबको रमज़ान मुबारक, और मुझे भी आप सबकी तरफ से रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम गाइस। अब मैं शुरू करती हूँ कि मैंने रमज़ान के पहले दिन का ब्लॉग है, ये पहले रोज़े का। तो सबसे पहले हमने क्या करा, जो सोफ़े पर आपको ये सारे कपड़े कवर वगैरह बिखरे हुए दिख रहे हैं ना, क्योंकि रात को हमारे यहाँ बारिश हुई थी रमज़ान की पहली सहरी पे, तो बहुत बारिश हो गई थी। ये सारे कपड़े मैंने धोकर डाले थे, सोफ़े के कवर वगैरह, और फिर मैंने इनको इस तरह से इसलिए बिखेर के पटक दिए थे पंखा चलाकर, ताकि ये सब अच्छे तरह से सूख जाए। फिर ये सूख चुके थे, तो अब मैं इनको कपड़ों को जानमाज़ें भी मैंने धो ली थी। अब मैं इनको क्या करूँगी, अच्छे से सबको फ़ोल्ड करके रखूँगी। सबको मैंने अलग अलग इस तरह से फ़ोल्ड किया इन कपड़ों को, और मैंने नहाया धोया, सफाई करी, और अब ये सारे सोफ़े के कवरों को मैं फ़ोल्ड करके अच्छी तरह से रख दूँगी। ये वाइट वाले सोफ़े के कवर अंदर वाले रूम के हैं, और ये ग्रीन वाला यही आप लोगों ने तो देखा ही होगा, बाहर मेरे लिविंग रूम में रखे हुए हैं मेरे ये दोनों सोफ़े। तो ये वहाँ के हैं, मुझे ये वाले सोफ़े के कवर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और ये कंफर्ट भी रहते हैं, ये ज़्यादा फिसलते भी नहीं हैं, और आराम से इजी केयर है, हो जाते हैं, और वॉश भी अच्छी तरह से हो जाते हैं ईज़िली, और ये गंदे भी ज़्यादा नहीं दिखते हैं, और फटाफट से साफ़ हो जाते हैं। बहुत अच्छे मेरे ये फेवरेट सोफ़े के कवर है, क्योंकि ये सोफ़े के कवर तो और भी रखे हैं मेरे यहाँ, मगर मुझे यही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि है ना ये बहुत अच्छे से कैरी हो जाते हैं, और धुल भी अच्छे से जाते हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हो किस तरह से ये दोनों सोफ़े के बड़े सोफ़े के कवर है, लॉन्ग सोफ़े के 3 सीटर वाले। मगर ये क्या है कि हमारा सोफ़ा कुछ एक्स्ट्रा बड़े बड़े हैं, तो ये 3 सीटर सोफ़ा का कवर मैं इन पर ऐसे बिछा देती हूँ कि आसपास हत्थे और हैंडल भी केयर हो जाते, इससे गंदे नहीं लगते हैं, और बहुत अच्छे से केयर हो जाता है मेरा पूरा सोफ़ा। ये देखिए, मैंने कितने अच्छी तरह से लॉन्ग 3 सीटर सोफ़े के कवर बिछा दिए, और देखिए अच्छे भी लग रहे हैं, अच्छी तरह से केयर हो जाते हैं। मैंने ये सारे सोफ़े के कवरों को अच्छे से बिछा लिया और केयर कर लिया। फिर उसके बाद में मैंने जानमाज़ फ़ोल्ड की। ये जानमाज़ें भी देखिए मैंने धो दी थी, क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर
सब चीज़ें धुली हुई साफ़ पाकी अच्छी लगती। वैसे तो मेरे घर में हर चीज़ साफ़ पाकी रहती है, साफ़ सफाई का मैं ज़्यादा ही ख्याल रखती हूँ, मगर ये कुछ रमज़ान में कुछ एक्स्ट्रा सफाई होती है क्योंकि दिल मुतमईन हो जाता है। और सारी सफाई भी हो चुकी है। ये देखिए मेरा फेवरेट दुपट्टा, मेरा ये फेवरेट दुपट्टा है रमज़ान। इसको मैं, आप लोगों ने देखा होगा, मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। ये भी मेरा फेवरेट दुपट्टा है। इसमें सर्दी भी नहीं लगती है और केयर भी आसानी से हो जाता है इससे, क्योंकि मेरे पास तो ऐसे दुपट्टे बहुत सारे, मगर मुझे वही दुपट्टा बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये देखिए ये बुके है। कल मेरी बेटी किसी इवेंट में गई थी तो वहाँ से उसको ये बुके मिला था तो वो ले आई थी। इस बुके के मैंने बहुत सारे वीडियो शूट करे हैं और मैंने इसको रात में लाई थी। मैंने इसके कुछ ख़राब से फूल जो हो गए थे निकाले और फिर इसको इसकी जगह पर मैंने रख दिया। और इसमें अच्छी कोई खुशबू नहीं आ रही थी, मगर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत बुके है ये। बुके बहुत खूबसूरत है। इसको मैं रखूँगी, इसको बार बार देखने को मिलेगा, आपको ही शूट भी करूँगी मैं। मुझे ये फ्लावर्स रोज़ फ्लावर्स वाले बुके बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फिर सारी साफ़ सफाई होने के बाद मैंने क्या करा, नमाज की तैयारी करी। ज़ोहर हो गई, ज़ोहर में मैंने नमाज की तैयारी करी। मैंने अपनी नमाज मुकम्मल करी। ज़ोहर में मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ और फ्री होने, नमाज को पूरी तरह से मुकम्मल करने के बाद मैं इसके बाद कलाम पाक की तिलावत करती हूँ, क्योंकि रमज़ान शरीफ में मैं कम से कम 4-5 कलाम पाक मुकम्मल कर लेती हूँ। और रमज़ान शरीफ में मैं ज़्यादा ये कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अरकान कर लूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीहात और तिलावतें कर लूँ। और मेरी नमाज़ भी मुकम्मल हो गई है। उसके बाद मैंने क्या करा, मेरी नमाज़ मुकम्मल होने के बाद मैंने, ये देखिए लाइट भी क्या बंद खुल हो रही थी। फिर मैं आई किचन में आने के बाद मैंने गोश्त मंगवा लिया था सुबह के ही वक्त। फिर ये मैंने गोश्त निकाला और धोकर छन्नी में रख दिया। और फिर मैं अब शाम की डिनर की तैयारी करूँगी। मैंने नमाज के बाद कलाम पाक पढ़ा। कलाम पाक पढ़ने के बाद 3 बज गए थे लगभग। तो फिर मैंने गोश्त को निकाला, आलू निकाले और ये प्याज निकाली और साइड में मैंने क्या करा, गोश्त धोकर रख दिया, कुकर चढ़ा दिया। आलू निकाले। आलू किस लिए निकाले, आलू के में मेरे घर में ज़्यादातर डेली आलू के पकोड़े ही बनते हैं। प्याज के पकोड़े हम लोग नहीं खाते हैं इस वक्त। प्याज के पकोड़े खाते हम लोग जब डेली आउट में बनते हैं ना, आउट सीज़न में, तब खाते हैं। आलू के पकोड़े इसलिए बनाते हैं कि ये ठंडे भी हो जाते हैं तो अच्छे लगते हैं, और प्याज के पकोड़े तो गरम गरम ही अच्छे लगते हैं। इसलिए हम लोग ज़्यादातर डेली आलू के पकोड़े बनाते हैं ताकि ठंडे भी हो जाए तो इफ़्तार के वक्त खिल जाए। फिर ये मैंने यहाँ पर देखिए, अब मैं सारा कचरा एक साथ इकट्ठा, अब मैंने इसमें अदरक लहसुन डाला गोश्त में, तेल में ऑयल गरम हो गया था, गरम मसाला डालकर अदरक लहसुन डाल दिया और फिर गोश्त को भी डाल दिया। और देखिए मैंने हाथ के हाथ वहीं सारा कचरा समेट दिया। मुझे फैलावा और गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि गंदगी से वो दिमाग उलझता। अब मैंने गोश्त में हल्दी डाली, लाल मिर्ची डाली, नमक डाला, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाला और प्याज भी मैंने पहले ही कट करके 4 गठान डाली थी, कट करके प्याज भी डाल दी थी, कच्ची प्याज ही डालती हूँ मैं। और फिर मैंने 2 गिलास पानी डालकर कुकर को आधे घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दिया। 5-6 सीटी लगाकर फिर लो फ्लेम पर मैं सीटी लगने के लिए कुकर को छोड़ देती हूँ, तो मेरा गोश्त भी रेडी हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ फ्राइज़ भी बर्नी में मुझे भरने थे, क्योंकि वो बर्नी में भर के रख लो तो सामने से दिखते रहते हैं, ये रमज़ान के लिए। और ये काले चने हैं, इनको हम भिगाकर खाते हैं, इससे भी अच्छे प्रोटीन और पौष्टिकता मिलती है। इन काले चनों से भी ताकत मिलती है। ये देखिए मैंने सारे, और ये खोपरे का बूरा है, ये भी सालन वगैरह में काम आता है, शरबत में, सालन में, इसलिए ये बादाम भी है। बादाम का तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बादाम और खजूर का दूध लेते हैं सहरी में, और कभी कभी इफ्तार में भी ले लेते हैं। इससे क्या होता है, पेट में
सिलक नहीं होती है, जलन नहीं होती है पेट में, और ठंडक भी रहती है और हमको ताकत भी मिलती है। अगर आपको कुछ खाने का मन नहीं है तो आप ये बादाम और खजूर का दूध ले लें। यहाँ पर मेरा देखिए गोश्त बनकर तैयार हो रहा है, सीटियाँ आ रही हैं, और वहाँ पर मैंने बेसन भी भिगा दिया। लगभग 1 घंटा पहले 4 बज चुका था, मैंने बेसन को भी भिगा दिया, बेसन भी भिगा दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैं देखिए लगभग सारे काम करती जा रही हूँ इस 1 घंटे में। और यहाँ पर मैं आटा भी भिगा कर रख दूँगी, अच्छे से आटे को भी गूँथ कर रख दूँगी। और मैं रोटियाँ बनाऊँगी कब, जब हमारे मिस्टर आलम आ जाएंगे ना, रात में तरावी मुकम्मल करके, तो इंशाअल्लाह ताला मैं फिर तब रोटियां बनाऊंगी। देखिए शाम को 5 साढ़े 5 बजे के बाद असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने फिर क्या करा, पकौड़ियाँ तली। पकौड़ियाँ तलने के बाद मैंने ये देखिए पापड़ भी तल लिए और पकौड़ियाँ भी तल ली। मैं ज़्यादा कुछ अटरम वटरम नहीं करती हूँ इफ़्तार में, क्योंकि मैं काम करने में मैं सिर्फ अकेली ही काम करती हूँ किचन का, इसलिए मैं ज़्यादा फैलावा नहीं करती हूँ। ये मिस्टर आलम है, असर की नमाज़ पढ़ के आ गए, बोल रहे हैं कि मैं हेल्प करवा लूँ थोड़ी सी। मैंने कहा नहीं, बस आप बैठ जाइए, तो वो बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद मेरी बेटी आई और उसने इफ्तारी लगाई। ये देखिए नुक्ते खा रहे हैं, ये भोपाल के मशहूर नुक्ते खा रहे, इतवारे वाले इतवारे से आते हैं हमारे यहाँ ये नुक्ती खारे, और वही कि हम लोगों को पसंद है। और ये केले हैं, फ्रूट्स में भी, क्योंकि ज़्यादा कुछ फ्रूट्स भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, अंगूर वगैरह भी खट्टे खट्टे आ रहे हैं। तो ये सालन भी, गोश्त मेरा रेडी हो चुका है। और ये समोसे हैं, बाज़ार के समोसे हैं, दाल के समोसे। और ये हम लोगों ने देखी खजूर और टमाटो सॉस और पकोड़े, पापड़, बस यही हम लोगों का रोज़ा इफ्तार होता है। हम ये तली हुई मिर्ची है और प्याज के पकोड़े भी, जो बेसन थोड़ा सा बच गया था ना आलू के लिए, तो फिर मैंने 5-6 तली मिर्चें उठाई और उनमें डीप कर लिया, उसमें से भी बेसन बच गया तो फिर थोड़ी सी प्याज कट करी और ये मैंने सारा बेसन स्वारत लगा दिया। ये दुख्ती खा रहे हैं, फालिया दे गई थी, उसकी मम्मी ने भेजे हैं नुक्ते खा रहे। और ये ऑरेंज भी रखा हुआ है। बस हम लोग आज तो इतनी भी इफ्तारी है हमारे घर में, और इससे भी कम होती जाएगी इफ्तारी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा तला हुआ रोज़ डेली नहीं खा सकते, क्योंकि ख़ास तौर से मैं तो डेली रोज़ तला खा ही नहीं सकती, क्योंकि उससे मेरे पेट में जलन होती है। मिस्टर आलम मुझसे कह रहे हैं कि आ जाओ जल्दी जल्दी, और मैं भी आकर बैठ गई इफ़्तार के टाइम। और यहाँ पर मैं इन लोगों से बोल रही हूँ कि चलिए इफ़्तार का वक्त हो गया है। ये दुआ का वक्त होता है, कबूलियत का वक्त होता है। देखिए, तो आप सब भी अपनी अपनी दुआ कर लीजिए, मैं भी दुआ कर रही हूँ, मैंने भी दुआ शुरू कर दी। और ये इफ्तार के वक्त हम सबको क्या करना चाहिए, दुआ करना चाहिए, फिजूल बातें नहीं करना चाहिए। इफ्तारी को लेके, खाने को लेके या कोई और दुनियावी बातें नहीं करना चाहिए हम सबको इफ्तार के वक्त। फिर हम लोगों ने इफ़्तार करा और इफ़्तार के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ के बाद मैं जब इफ़्तार करने के बाद जैसे ही उठती हूँ वैसे ही चाय चढ़ा देती हूँ, और फिर मैंने चाय चढ़ाई और फिर हम लोगों ने चाय पी। और फिर ये तरावी के बाद मिस्टर आलम आए, फिर हम सब ने मिलकर बैठकर खाना खाया। और ये थोड़ी सी इफ़्तारी बच गई थी जो वो भी रख ली हम लोगों ने, वो भी खिल गई धीरे धीरे, मगर इफ़्तार के वक्त नहीं खिलता है खाना। ये रोटियां हैं और ये मैंने सालन में मटन और गोभी का सालन बनाया था, मैंने आपको बताया ही आगे। और ये बचा हुआ इफ़्तार है, ये भी खिल जाएगा धीरे धीरे। बस 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग फ्री हो जाते हैं खाकर, इफ़्तार करके, बर्तन वगैरह धोकर। 11:30-12 बज जाते हैं बिस्तर पे लेटते लेटते। और फिर जब लेटते थोड़े बहुत मोबाइल चलाते, एडिटिंग करते हैं। मतलब ये है कि एडिटिंग करते हैं, दूसरी चीज़ें नहीं देखते हैं, अपना काम करते हैं। 12:30-1 बज जाता है, फिर थोड़ी सी आँख लगती है, फिर सेहरी के लिए हम लोग 4 बजे उठते हैं। और फिर हम लोगों के, मेरे पेट में हल्की सी जलन हो रही थी, तो मिस्टर आलम ने बोला चलिए मैं आपको कोल्ड ड्रिंक ला देता हूँ। तो फिर वो कोल्ड ड्रिंक लेकर आए और हम लोगों ने कोल्ड ड्रिंक पी। कोल्ड ड्रिंक से थोड़ा अच्छा लगा, कहने के लिए कि हमारे यहाँ बहुत सर्दी ठंड पड़ने लगी है, फिर से हमारे यहाँ का मौसम बहुत अच्छा हो गया है।
और ठंड पड़ने लगी है, फिर भी हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं क्योंकि पेट में गर्मी सी बढ़ रही है और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी है पेट में जलन की, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक पी और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा लगा, मज़ा आ रहा था कोल्ड ड्रिंक पीने में भी। और इफ़्तार के बाद और खाने के बाद तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि दिन भर के रोज़े के बाद तो हमने फ़तेह ही कर लिया, किले ही जीत लिया। ये देखिए मैं आपको टाइम दिखा रही हूँ, अभी मेरे बर्तन नहीं धुले थे, 11 सवा 11 बज रहा है। अभी हम कोल्ड ड्रिंक पीकर फिर बर्तन धोने जाएंगे। इस तरह से अल्लाह पाक आप सब के रोज़े भी अच्छी तरह से गुज़रे जिस तरह से मेरे रोज़े गुज़रा। मेरा रोज़ा गुज़रा पहला, माशाल्लाह से ये पहले रोज़े का व्लॉग है। आपको इंशाल्लाह ताला मैं एक दिन छोड़कर अपलोड करूँगी, पहले दूसरे तीसरे जैसे भी मैं फ्री होंगी मैं आप सबको रोज़ दिखाऊंगी नई नई मैं क्या कर रही हूँ। आप लोग सपोर्ट बना के रखें और प्लीज़ मेरे 1000 सब्सक्राइब करवा दें। माशाल्लाह से आप लोगों की सपोर्ट से मेरे पूरे 800 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। अब आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, इस रमज़ान के महीने में मेरे पूरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दें, मेरी ईद से डबल ईद करवा दें, डबल खुशी करवा दें और आप लोगों की भी अल्लाह हाजतों को पूरा करे। इस तरह से मेरी हाजतों को पूरा करा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।